कितनी कितनी विचित्र दशा इस मोह की है। जीने के लिए तो बहुत कुछ आज इंसान के पास है, पर वह जीने के लिए नहीं कमा रहा है, जीने के लिए नहीं जी रहा है, मात्र दिखाने के लिए कमा भी रहा है और दिखाने के लिए ही जी भी रहा है। अंधी पट्टी बंधी है। उस माँ ने तो, माँ याद है, इतिहास के उन क्षणों को याद करो। उस माँ ने तो अपने पति के साथ रहने के लिए आंखों पर काली पट्टी बांधी थी। आ गया समझ में? उस माँ ने तो अपने पति के साथ संसार करने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए काली पट्टी बांधी थी। आपने आपने हमने महाराज जी कहाँ काली पट्टी बांधी है? हमारी तो दोनों आंखें खुली है। आप भी कह सकते हो तो गांधारी ने बांधी थी, हमने थोड़ी बांधी है। पर क्या मोह की पट्टी नहीं बांधी? भले ही काली कपड़े की पट्टी नहीं बांधी है आपने, पर मोह की कितनी कितनी मोटी पट्टी आपने आंखों पे बांध ली है, जिसके तुम्हें सच्चाई और अच्छाई का बोध ही जीवन में नहीं हो पा रहा है। कहने के लिए हर व्यक्ति एक दूसरे को आंख वाला देखता है, आंख वाला कहता है, पर क्या अंधे से कम नहीं है? है बिल्कुल बिल्कुल, उस अंधे से भी बहुत बड़े अंधे हैं। अंधे की तो मात्र मात्र पंडित जी बाहर की फूटी है, पर जो मोह से ग्रसित है, जो मिथ्या दृष्टि है, जो तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहा है, वह अभव्य की भीतर की ही फूटी है। कहते हैं ना सनत पंडित जी, हिये की ही फूट गई है। जिसकी हिये की ही फूट गई है, जिसके भीतर की ही फूट गई है, श्रद्धा की ही फूट गई है, वो क्या देख पाएगा सच्चाई और अच्छाई को? उसकी भी दृष्टि नहीं गई थी। उसे तो मात्र एक बूंद शहद का जो टपक रहा था, वह उसका स्वाद आ रहा था। भूल गया था जिस डाली पर वह लटका था, वहीं पर दो चूहे उस डाली को काट रहे थे। दो चूहे एक के बाद एक उस डाली को काटने का प्रयास कर रहे थे। अंतर इतना था, एक काला था, एक सफेद था, पर दोनों उस डाली को काटने का प्रयास कर रहे थे। नीचे भी कहां दृष्टि गई? आज के इंसानों के साथ भी तो यही होता है। ऊपर देखते हुए बड़े बड़े स्वप्न तो देख लेता है, पर नीचे की जमीन को, कहां खड़ा हूं, मेरी क्या औकात है, मेरा चदरा कितना बड़ा है, किसी ने नहीं देखा। वो भी नीचे नहीं देख पाया था। नीचे बहुत बड़ा कुआं था, जहां वो लटक रहा था, नीचे बहुत बड़ा कुआं था, और एक नहीं, दो नहीं, चार चार बड़े सर्प, और सबसे भीतर एक बहुत बड़ा अजगर था। वह भी अपनी जीभा और अपने मुख को खोले हुए ललचाया था कि कब ये नीचे टपके और कब हम खा जाए। पर उस इंसान, उस व्यापारी को संजीव भाई क्या दिख रहा था? एक बूंद शहद। निचोड़ के कोई लोटा चम्मच से पिलाता तो फिर भी समझ में आता, पर कितना? एक बूंद शहद के लिए वह कितना मोह में अंधा होकर कितना परिश्रम कर रहा था। भूल रहा था जिस पेड़ की डाली को पकड़कर, जिस जड़ों को पकड़ के खड़ा है, वह हाथी ने अगर जोर से धक्का लगा दिया तो कब का उखड़ के कुएं में पटक जाए। हाथी का भी धक्का नहीं लग पाया, तो जो चूहे काट रहे थे वो भी नीचे ले जाने वाले थे। हाथी ने इतनी जोर से अब इस बार धक्का मारा कि जो मधुमक्खियां थी छत्ते में, वो भी उड़ गई और चिपक गई। किस पे? उसी व्यापारी पे। वह एक एक मधुमक्खी के काटने को तो महसूस नहीं कर पा रहा था। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि कितना कितना उपसर्ग और कितनी परेशानी मुझे हो रही है, पर लालू याद क्या आ रहा था? एक बूंद शहद की, एक बूंद शहद की, एक बूंद शहद की। पर
नहीं, वह जैसे ही पुनः मधुमक्खियों ने काटना प्रारंभ किया, आपने भी तो किया होगा अनुभव, कभी ना कभी किसी न किसी को काटी होगी मधुमक्खी। एक दो ही काटते हैं तो फिर भगवान याद आ जाता है, वो पूरे शरीर में काट रहे थे, पर उसे तो मात्र और मात्र वो मधुमक्खी का छत्ता और उससे टपकने वाली एक एक शहद की बूंद दिख रही थी। एक एक शहद की बूंद दिख रही थी। वो एक एक शहद की बूंद को देखते हुए ऊपर पुनः सोच रहा था कि फिर से परमात्मा को याद कर लूं। पुनः परमात्मा के लिए उसने पुकार लगाई। उतने में उसने देखा कि एक विमान जा रहा है, एक विमान वहां से जा रहा है, और विमान जाते जाते विमान में बैठे हुए उस देव को करुणा आई, दया आई। वह करुणा मूर्ति, दया मूर्ति था। देव ने हाथ फैला के कहा कि आजा आजा आजा, मैं बचा लूंगा, हाथ पकड़ ले मेरा। ये चूहे डाली काट रहे हैं, नीचे सर्प अजगर तुम्हें निगलने के लिए खड़ा है, वह हाथी पेट तोड़ने के लिए खड़ा है, ये तुम्हें इतनी मधुमक्खियां खा रही है, आजा मेरा हाथ पकड़ ले। पर वो कहता है आना तो है, आना तो है, बस आप और 2 मिनट रुक जाओ, बस आप 1 मिनट और रुक जाओ, बस थोड़ी सी और एक बूंद में ले लूं, बस एक बूंद। क्या उत्तर था उसका? मात्र मात्र एक बूंद और ले लूं, मात्र एक बूंद और ले लूं। आना तो है, जानता तो हूं, पर अभी मान नहीं पा रहा हूं। थोड़ी सी और एक आध बूंद मेरे मुख में मिल जाए ना, आज तक ऐसा अमृत, आज तक ऐसा अमृत ऐसा मैंने खाया नहीं है, स्वाद नहीं लिया, बस एक बूंद और मुझे मिल जाए। बार 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 सब कुछ हमने पढ़ा सुना। ताथे दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। गुरु तो सीख दे रहे हैं, गुरु तो सीख दे रहे हैं। मोह नींद से उठ रे चेतन, पढ़ा होगा ना मां, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुम्हें जगावन को हो करुणा कर दया निधि। गुरु कह रहे हैं, पुकार रहे हैं कि जाग जाओ, उठ जाओ, संभल जाओ, पर कहां संभल पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ हम समझ रहे हैं, पर दूसरों का, स्वयं का जीवन, स्वयं की जीवन यात्रा नहीं समझ पा रहे हैं। वह मृत्यु रूपी हाथी पीछे पड़ा है हाथ धोके। चाहे पेड़ पे चढ़ जाओ, चाहे वो ऐसे कांच आजकल आने लग गए हैं, वाटर प्रूफ, बुलेट प्रूफ, साउंड प्रूफ, किसी भी कांच वाले कमरे में जाकर बैठ जाना, पर जब समय आएगा नितिन, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, क्योंकि वह मृत्यु रूपी हाथी पीछे ही पड़ा है। आप एक विपदा से बचोगे तो दूसरी विपदा सामने खड़ी है। भले ही पेड़ पे चढ़ के बैठा था, पर हाथी उस पेड़ को भी तोड़ने के लिए, उखाड़ने के लिए तैयार खड़ा था। उस हाथी से भी बचते तो हाथी उखाड़ के फेंकने तक चैन कहां थी। वे मधुमक्खियां अलग काट रही थे, कभी घर वाले काटते, कभी पड़ोसी काटते, कभी समाज, देश, राज, कितने जितने जितने संबंधी तुम्हें अच्छे लग रहे थे ना, वे ही तो डसते हैं। कौन डसता है? कौन डसता है? कोई बाहर का, किसी दूसरे में दम नहीं है तुम्हें परेशान करने की, किसी दूसरे में मां पर शक्ति नहीं है आपको दुखी करने की। आपको अगर दुखी कोई करता है, परेशान कोई करता है, तो अपना ही कोई होता है। ऐसी कहावत है ना कक्का, ऐसी कहावत है ना बुंदेलखंड में, आंख जब भी फूटत, बोलो ना, आंख जब भी फूटत घर के कोरवा से ही फूटत।
कोई बाहर का नहीं आता, कोई बाहर का नहीं आता। अगर आज हमें आगे बढ़ने से, समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक रहा है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, अपना ही घर का कुरवा है जो तुम्हारी आंख फोड़ रहा है। तुम्हारे ही भीतर का मोह का कुरवा है जो तुम्हें भीतर में परस्पर में राग द्वेष करते हुए आगे बढ़ने से रोक रहा है। आप कितना ही चिल्लाओ, इनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया, किसी ने कुछ नहीं किया, करने वाले आप थे, भोगने वाले भी आप हो। कोई दूसरा बाहर का कुरवा नहीं था। आंख फोड़ने वाला घर का ही कुरवा होता है। अपने ही लोग होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। दूसरे किसी में दम ही नहीं है कि कोई आप पर उंगली उठाए। कितनी बड़ी समस्या, कितनी बड़ी मोह की अंधी पट्टी आंखों पर आपने लगा के रखी है, और इतनी मोटी है, दुनिया को तो दिख नहीं रही पट्टी, और आपको भी दुनिया नहीं दिख रही पट्टी से। समझना, दुनिया को तो आपकी पट्टी दिखाई नहीं दे रही, किसी की आंखों पे पट्टी नहीं दिखाई दे रही है, और आपको भी उस पट्टी से दुनिया नहीं दिखाई दे रही है। दुनिया की और स्वयं की सच्चाई और अच्छाई नहीं दिखाई दे रही। क्या करें, क्या करे। गुरु ने तो खूब उपदेश दिया, बचो बचो। वे एक एक समय, विषय, वासना, कसाय, तुम्हारे संबंधी, रिश्तेदार पल पल तुम्हें डस रहे हैं, पल पल तुम्हारा खून चूस रहे हैं। कभी खून, कभी धन, कभी पुण्य, कोई ना कोई तुम्हें चूसने वाला है। क्यों नहीं सोच रहे हैं ये मधुमक्खियां है। वे दिन रात के काले सफेद चूहे तुम जिस डाली पे लटके हो उसे काटने के लिए तत्पर है। नीचे 4 गति के 4 सर्प और निगोद का अजगर भी बीच में खड़ा है। मुंह फाड़े टपकोगे तो चारों में से किसी में नहीं तो निगोद में तो जाना ही जाना है। फिर क्या करे, सदगुरु दे जगाए। सदगुरु, मां बोलो ना, सदगुरु देह जगाए। याद नहीं है? सतगुरु देह जगाए, मोह नींद जब समय। विमान से आकर वे गुरु हाथ दे रहे हैं कि समझ जाओ, संभल जाओ। सदगुरु देह जगाए, पर समझ में कब आएगा? मोह नींद जब समय। क्या करे, मोह नींद ही तो नहीं हमारी उपशमन हो रही है। मोह की नींद से ही तो उठ नहीं पा रहे हैं। ऐसे तो उठ गए, ऐसे तो कहने के लिए उठ गए हैं, पर क्या करे राजा भाई, लोग चिमाऊ पड़े। कहते ना, जग तो गए हैं पर चिमानो पड़े। क्या करे, मोह के कारण चिमाऊ पड़े हैं। समझ नहीं पा रहे हैं, गुरु की सीख को जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? क्योंकि वे अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। पल में व्यापार दिखता है, पल में घर वाले दिखते हैं, पल में पता नहीं क्या क्या दिखता है, पल में इतने विकल्प आते हैं कि वे शिखर पर लगी हुई ध्वजा एक क्षण के लिए रुक जाए, पर तुम्हारा मन नहीं रुक पाता। भले ही बैठे घंटों घंटों परमात्मा के सामने, गुरु के सामने, पर याद किसकी आती है? माँ महाराज जी कब बंद करे और कब जाके भोजन पूरा करें। क्यों नहीं हो पाया आज तक कल्याण? मात्र और मात्र एक ही कारण था कि आप अपने मन को स्थिर नहीं कर पाए। स्थिर भी ना करने के पीछे यही कारण था, मोह। सबसे बड़ी अगर कोई बुराई और समस्या है तो उसका नाम है मोह। जब तक मोह है तब तक सत्य दिखने वाला नहीं है। व्यक्ति जानते हुए भी मान नहीं पाता है। दिखता है सामने खाई है, गड्ढा है, गिर रहा हो, पर व्यक्ति बुद्धिपूर्वक जाके गिरता है, क्योंकि बेचारा मदपाई से भी पीता है। आप लोग भी तो पीते हो ना शराब? आप लोग भी तो पीते हैं ना पंडित जी शराब? मैं पंडित जी से ही पूछ रहा हूं, इसलिए कि वेद है तो उसे सब है। भले ही पंडित जी बोतल की नहीं पीते, भले ही हमने बोतल की आज तक पी भी नहीं हो, बोतल को छुआ भी नहीं हो, पर मोह महामद
पढ़ो ना पढ़ो, उस जिस छड़ाला को कई बार जीवन में पढ़ लिया, एक एक शब्द शब्द हमने रट के रख दिया, कहीं बाहर का विषय नहीं है संजीव भाई। यही मेरी जीवन यात्रा अभी शुरू हो रही है, मेरी जीवन यात्रा। पढ़ते हैं उस अगले छंद को, जहां समझा रहे हैं पंडित दौलत राम जी कि समझो आज तक कितनी बड़ी भूल कर ली आपने। हर कोई चाहता है मेरा कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए, पर क्या भगवान के सामने मां माला फेरने से काम होगा? भगवान कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए, नहीं होगा। बुद्धि पूर्वक तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, पर करे क्या हम महाराज जी? हमें तो मात्र एक शहद की बूंद दिख रही है, कभी कभी वह मात्र वह मुख की स्पर्श इंद्रिय की, कभी रसना की, कभी किसी किसी इंद्रिय की। एक एक ऐसे विषय हमें सताते हैं कि सामने सत्य होने पर भी हम सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते। गुरु उपदेश कर रहे हैं, गुरु सीख दे रहे हैं, करुणा भीतर है, दया मूर्ति है। वे विमान से कह भी रहे हैं कि आजा मैं बचा लूंगा, आजा मेरे साथ, आजा मेरे साथ। पर हम कौन मानने वाले हैं? हम तो गुरु को भी सीख दे देते हैं। काय को लगे महाराज पंचम काल में कौन मोक्ष हो रहा, हम भी तो सुखी रहे, तुम भी तो रहो, हमें काय को और पेर रहे। ऐसे भी लोग सदभ्य मिलते हैं हमें। हमसे कहने आए थे, काय को महाराज पंचम काल में मोक्ष नहीं है, कुछ नहीं है, काय को ये नंगे फंगे होके घूम रहे हो? बढ़िया स्वाध्याय करो, तपस्या स्वाध्याय तो करो, काय को ये कपड़े उतार के भूखे और घूमते रोड पे नंगे घूम रहे हो? सत्य बात है। लोग आके, अब लोग है, मुख है, सलाह किसको नहीं दे? संसार में तो सलाह देने वालों की कमी नहीं है। देख जी, जहां चाहो, जिस गली में नहीं, जिस घर में जाओ, वहां कोई ना कोई रायचंद, ऐसा नहीं, ऐसा करो बहुत अच्छा होगा। अब इसे रायचंद की मानने से काम नहीं होता, क्योंकि रायचंद और ज्ञानचंद भट्टो हर गली में, हर घर में मिलते हैं, पर काम करने वाले करमचंद, काम करने वाले चरमचंद दो ही चार होते हैं। आप अगर सबकी रायचंद की और ज्ञानचंद की बातें समझते रहोगे तो जीवन में कभी कल्याण नहीं कर सकते। गुरु को राय देने आते, समझाने आते, तो फिर इंसानों की बात ही क्या है? गुरु समझा रहे थे करुणा करके कि भाई समझ जाओ, समझ जाओ, पर गुरु का उपदेश तो मिला, पर हमने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हमारा मन स्थिर था ही नहीं। कहीं ना कहीं मोह के विषय को लेकर, किसी विषय में राग, किसी में द्वेष, किसी से राग, किसी से द्वेष, प्रति समय प्रति पल हमारी यही परिणति रहे। इसलिए मात्र और मात्र सब कुछ सामने होने पर भी जीवन का कल्याण नहीं कर पाए। खत्म हुआ इंतजार, क्योंकि अब